हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर कावेरी हालदार और आज हम डिस्कस करेंगे मरासमस के बारे में। मरासमस की कंडीशन या कह लीजिए कुपोषण की कंडीशन या सूखा रोग जिसे कहते हैं, क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं और क्या होम्योपैथिक में मेडिसिन है कुपोषण के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। कुपोषण की बात करें अगर मरासमस की, तो आपका बच्चा कितना भी खाना खाए, अगर वो ज़्यादा भी खाता है तो भी उसके शरीर में लगता नहीं है। धीरे धीरे उसका शरीर स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो सूखापन नीचे से स्टार्ट हो या ऊपर स्टार्ट हो। भूख बहुत ज़्यादा लगे तब भी शरीर नहीं बन पाता है, तो यही कंडीशन होती है कुपोषण की। गवर्नमेंट जिसके लिए बहुत सारे अभियान चला रही है, कुपोषण दूर भगाओ, कुपोषण दूर भगाओ, राइट। तो यही है कुपोषण, मरासमस। होम्योपैथिक में इसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जिससे आपके बच्चे, अगर उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, सूखे रोग की प्रॉब्लम हो रही है, विटामिन्स उनको शरीर में लग नहीं रहे हैं, उनका बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अब्जॉर्ब करने में फेल हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर ये आप अपने बच्चों को देते हैं जिनको कुपोषण की प्रॉब्लम है, मरासमस की प्रॉब्लम है, तो ये मेडिसिन लेने से उनकी ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो इसमें सबसे पहले मेडिसिन आती है एब्रोटेनम। बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन एब्रोटेनम। एब्रोटेनम में जो मरासमस मिलेगा हमको, जो सूखापन मिलेगा, ये नीचे के भाग से स्टार्ट होगा। मीन्स पहले लेग जो है वो पतले दिखेंगे, देन फिर ऊपर का हिस्सा चेहरे में जो है सूखापन आएगा। तो इस तरह की कंडीशन के साथ में पेट जो है एकदम बाहर की तरफ फूला हुआ रहेगा, फूला हुआ पेट। मतलब आप एक पिक्चर इमेजिन कर सकते हैं, पैर पतले और पेट बड़ा, ओके। तो इस कंडीशन में एब्रोटेनम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एब्रोटेनम को लेने से ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट मेडिसिन कौन सी आती है, सारसापेरेला एंड लाइकोपोडियम। वेरी इफेक्टिव मेडिसिन इन केस ऑफ मरासमस। ये इसमें जो सूखापन मिलेगा आपको वो ऊपर के हिस्सों से स्टार्ट होगा। मतलब पहले चेहरा जो है वो सूखेगा मीन्स दुबलापन, वहाँ पर दुबलापन नज़र आएगा आपको, फिर गर्दन में दुबलापन नज़र आएगा, देन नीचे के हिस्सों में दुबलापन नज़र आएगा, जस्ट अपोजिट ऑफ एब्रोटेनम, राइट। तो सारसापेरेला एंड लाइकोपोडियम इस कंडीशन में बेस्ट मेडिसिन है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट मेडिसिन, नाइट्रोम्योर। नाइट्रोम्योर में सेम है, जस्ट लाइक लाइको कि ऊपर के भाग से दुबलापन स्टार्ट होगा, जो आपको चेहरा का फेस जो है, आपको फेस में पहले जो है दुबलापन दिखेगा। गर्दन इसमें मोस्टली आप देखेंगे तो एकदम दुबली पतली गर्दन मिलेगी नाइट्रोम्योर के केस में। तो अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसमें इस तरह का कुपोषण दिखाई दे रहा है कि उसकी गर्दन बहुत ज़्यादा पतली है, चेहरा पतला है, तो उस कंडीशन नाइट्रोम्योर अच्छी मेडिसिन है। इसमें नेक्स्ट मेडिसिन आता है आयोडम, विच इज़ वेरी वेरी गुड मेडिसिन इन मरासमस, राइट। ये मेडिसिन में आपको पूरे शरीर में आपको सूखापन दिखाई देगा, मतलब दुबलापन दिखाई देगा। और फेस की बात करेंगे तो उसमें रिंकल्स आपको नज़र आएंगे, झुर्रियाँ पड़ी हुई दिखेगी आपको फेस में। तो इस अगर कंडीशन का कोई बच्चा है तो वो आयोडम की नीड है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं सिफिलिनम। वेरी गुड मेडिसिन सिफिलिनम फॉर मरासमस। पूरी बॉडी में आपको मरासमस के इफेक्ट दिखेंगे, मतलब पूरी बॉडी उसकी दुबली पतली होगी, साथ में उसके जो हेयर्स हैं वो बहुत ही ईजिली फॉल होंगे, झड़ने लगेंगे बाल। तो आप इमेजिन करिए एक बच्चा जो बिल्कुल दुबला पतला है और बाल उसके पूरे झड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसको सिफिलिनम की ज़रूरत है, ओके। अब नेक्स्ट मेडिसिन इसमें आती है कैलकेरिया कार्प। इसमें आपको जो सिर है वो बहुत बड़ा मिलेगा कैलकेरिया कार्प में, ठीक है, लेकिन पैर जो है वो दुबली पतली मिलेगी, एकदम दुबले पतले पैर। सिर के साथ में पेट भी इसका बड़ा मिलेगा, ठीक है, सिर और पेट बड़ा, गर्दन और पैर दुबले पतले मिलेंगे। तो अगर ये कंडीशन है तो उसको इस मेडिसिन की ज़रूरत है। अच्छा, नेक्स्ट मेडिसिन इसमें आती है एथुजा। एथुजा उस कंडीशन में आप दे सकते हैं जब बच्चा जो है दूध पीने के बाद में बिल्कुल रख ही नहीं पाता पेट में, जैसे ही दूध पीता है उल्टी कर देता है। जब वो दूध पिएगा नहीं तो उसकी बॉडी कैसे बनेगी, राइट। तो अगर इस तरह का कुपोषण है, इस तरह का मरासमस की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में दिस मेडिसिन वर्क्स रियली रियली गुड।
नेक्स्ट मेडिसिन आती है इसमें एंटिम क्रूड। एंटिम क्रूड में भी अगर वो खाना खा रहा है, ठीक है, और वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, वॉमिट कर दे रहा है, तो अब खाना नहीं खाएगा तो बॉडी को पोषण कैसे मिलेगा। इस कंडीशन में अगर कोई बच्चा है तो उसको आप एंटिम क्रूड देंगे तो उसका मरासमस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट मेडिसिन आती है वेराइटा कार्ब। वेराइटा कार्ब का बच्चा कैसा होगा, हाइट नहीं बढ़ती हो जिसकी, शॉर्ट, ठीक है, साथ में उसका मेंटल लेवल भी शॉर्ट होगा, या एक तरीके से आप इसको कह लीजिए कि मानसिक और शारीरिक विकास का कम होना। तो इस कंडीशन में वेराइटा कार्ब देने से इसका जो फिज़िकली जो ग्रोथ है वो तो ठीक होता ही है, साथ में इसका मेंटल ग्रोथ भी होने लगता है, तो ये बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है इसमें सिना। सिना, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है और बिस्तर में पेशाब भी कर देता है, नाक बार बार खुजाता है और फिर उसकी बॉडी नहीं बन पा रही है, सूखापन आ रहा है उसको, क्योंकि उसको कृमि की भी शिकायत होती है, पेट में उसके वर्म्स होते हैं, तो उस कंडीशन में सिना मेडिसिन बेस्ट है। आप सिना देंगे उसको तो उसकी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। एक मेडिसिन है इसमें पेट्रोलियम। अगर आपका बच्चा बार बार दस्त करता है ना, उसको दिन में दस्त होते रहते हैं, लगातार दस्त होते रहते हैं, अब दस्त होते रहेंगे उसको तो कैसे उसकी बॉडी बन पाएगी, पोषण कैसे मिलेगा उसको। अगर ये कंडीशन है और उसको सूखा रोग हो रहा है तो उसमें पेट्रोलियम बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें नेक्स्ट मेडिसिन आती है फास्फोरस। अगर आपके बच्चे को, जो कुपोषण का बच्चा है, अगर उसको बिल्कुल पानी जैसे दस्त हो रहे हैं, डायरिया, एकदम बिल्कुल लूज मोशन, वाटरी मोशन हो रहे हैं, और फिर उसे को सूखे की प्रॉब्लम है, मतलब दुबलेपन की प्रॉब्लम है, उसको लगातार ऐसे रहते हैं, यानी कि सिर्फ एक दिन हुआ, कंटिन्यू अगर उसको रहता है, तो उस कंडीशन में फास्फोरस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें नेक्स्ट मेडिसिन आती है, अगर सर बहुत बड़ा है, ठीक है, बच्चे का सर बहुत बड़ा है और पूरी बॉडी दुबली पतली है, इस तरह का अगर कुपोषण मिलता है तो साइलिशिया उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। साइलिशिया लेने से उसकी ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी, है ना, बॉडी भी उसकी बनने लगेगी। इसमें एक मेडिसिन आती है सल्फ़र। सल्फ़र अगर बच्चे के ग्लैंड्स में स्वेलिंग है ना, जो भी ग्लैंड्स होती है, या कान के पास की कह लीजिए आप, या बॉडी में अदर, है ना, तो उस कंडीशन में अगर उसके ग्लैंड्स में स्वेलिंग है और साथ में वो बहुत ही गंदा रहता है, नहाना बिल्कुल पसंद नहीं करता, पूरी बॉडी उसकी सूखी रहती है, दुबली पतली रहेगी, लेकिन पेट उसका ऐसा बड़ा हुआ बाहर की तरफ निकला हुआ दिखेगा, तो उस कंडीशन में सल्फ़र जो है बहुत ही अच्छा काम करती है। ये सारी मेडिसिन जो है मरासमस की कंडीशन में बहुत ही अच्छी है। सब में अलग अलग तरह का आपको कुपोषण के लक्षण देखने को मिलेंगे, तो इन लक्षणों से मेल करके आप देख सकते हैं कि कौन से बच्चे को किस मेडिसिन की ज़रूरत है, तो वो मेडिसिन उसको देने से उसका जो ये मरासमस का प्रॉब्लम है, कुपोषण का प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगा। फिर वो खाना भी खाएगा तो उसकी बॉडी में लगने लगेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम उसका इम्प्रूव हो जाएगा। साथ में इसमें एक बेस्ट मेडिसिन और आती है ट्यूबरकुलिनम। अगर ये सारी मेडिसिनों से इफेक्ट नहीं हो रहा है तो आप ये दे दीजिए। इसमें बिल्कुल दुबला पतला बच्चा रहता एकदम, और कुछ भी खाए तो उसके शरीर में बिल्कुल नहीं लगता, टिपिकल मरासमस की कंडीशन कह लीजिए। तो ट्यूबरकुलिनम देने से बच्चा बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और उसकी मरासमस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। ये जो मेडिसिन थी ये बच्चों के साथ में, अगर बड़ों में भी इस तरह के लक्षण आ रहे हैं कुपोषण के, है ना, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बच्चों में ही हो सकता है ये, अगर बड़ों में भी किसी कारण से ये सारे लक्षण आ रहे हैं तो वो भी इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से या मुझसे भी कंसल्ट ज़रूर करें। बिना कंसल्टेशन के कोई भी मेडिसिन आप उपयोग ना करें। ये वीडियो केवल आपके नॉलेज के पर्पस पे है कि आप जान सके कि हाँ, होम्योपैथी में भी ये सारी दवाइयाँ हैं जिससे ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो मेडिसिन लेने से पहले आप ज़रूर से कंसल्ट कर लें और फिर मेडिसिन लें। चाहे आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं या आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। थैंक यू।